Hello, my sweethearts. Welcome back to another video. I hope you're all good and fine. So I know आप लोगों ने काफ़ी वेट किया, उसके लिए सॉरी। मैं पहले सोच रही हूँ मैं पहले यनको का पार्ट एंड करूँ, उनका पास्ट ख़त्म करूँ, देन हम प्रेजेंट में भी जाएं, बिकॉज अभी तक हमने यनको का प्रेजेंट नहीं देखा है। ठीक है, जहाँ तक बात है टाइसी की, तो उसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लॉन्ग डालूंगी। अब उन्हीं का हमेशा डालती हूँ, तो अब यनको का डालेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट थी काफ़ी ज़्यादा लोगों की कि उन्होंने यनको को देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेबल स्टोरी है, आगे थोड़ी सी सैड भी हो जाएगी, तो कोई नहीं, मज़ा आएगा। ओके, पार्ट 13। थेओंग फौरन घर पहुंचा और सब पर गरजा और बोला, कैसे हुआ ये सब? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे वो कहीं जा सकती है? हाँ, जवाब दो। तुम लोगों को क्या यहाँ मुफ्त के पैसे देता हूँ? थेओंग ने अपनी गन निकाली और उसमें जितनी भी गोलियां थी सबको मारने के लिए काफ़ी थी। मतलब उसने सबको शूट कर दिया। असल में यन वो घर से भाग गई थी और कैसे गई थी ये बाद में मैं बताऊंगी, पता चल जाएगा आगे। थेओंग का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपना हाथ पास पड़े टेबल पे मारा, जिससे थेओंग का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और खून बहने लगा। पर उसे कहाँ परवाह थी, वो तो बस यनवो के बारे में सोच रहा था कि कहीं जंगकोक की बात सही ना निकले। तभी एलिज़ा और उसकी मॉम आग में घी डालने का काम करती हैं। बेटा थेओंग, उस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, भाग गई अपने आशिक के साथ, भड़काने लगी थेओंग को। हाँ ना थेओंग, मैंने खुद उसे कितनी बार किसी से बात करते हुए सुना था, और वो किसी लड़के से भी मिलती थी छुप छुप के, मैंने खुद देखा। दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यनवो भी उनके साथ रहे और फिर उसे भी थेओंग के जायदाद में से हिस्सा मिले। अब जबकि थेओंग सारी प्रॉपर्टी पहले ही यनवो के नाम कर चुका था, जिसका अंदाज़ा इनको नहीं था। और थेओंग वो आज एक लड़की के साथ भागी है, मैंने खुद देखा है। बस उसका इतना कहना था कि थेओंग ने रख के 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मारे। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि उसके मुंह, नाक, आंख सबसे खून बहने लगा। आज ऐसा कह दिया, अगर दोबारा ऐसे अल्फाज मेरी बहन के लिए यूज़ किए तो तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहते ही थेओंग घर से निकल गया और जंगकुक के ऑफिस की तरफ बढ़ गया, बिकॉज उसे जंगकुक के ऊपर डाउट था। हाँ, फाइनली पहुँच गए यार। थैंक्स यार, तुमने मेरी हेल्प की, वरना भाई तो मुझे यहाँ कभी ना आने देते। नो थैंक यू, एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ओह जाओ, टाइम ज़्यादा हो गया है, अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, बाय, लव यू। असल में जुई ने हेल्प की थी यनवो की वहाँ से भागने में। लव यू टू। पर वो अंदर कंपनी जा चुकी थी। आ उन दोनों की फिर टक्कर हुई। जी होप के हाथ में फ्लावर्स थे जो उन दोनों के ऊपर बारिश की तरह गिरे। I'm सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, पर उसे देखते ही। आप यहाँ पे? सेम क्वेश्चन, आप भी यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ। और आप? ओह, और मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ छोड़ने आई थी। क्या? नथिंग, छोड़ो छोड़ो इसे। ओके सो उसकी तरफ देखती ही है। ओके, कॉफ़ी बीच में बात काट देता है। मैं सोच रहा था यहीं पास में एक अच्छा कैफ़े है, क्यों ना चल के कॉफ़ी पी लें। थोड़ा सोच के या श्योर। ये स्टोरी में ज़्यादा आगे नहीं लेके। वो कंपनी के अंदर जाती है जहाँ एक से बढ़ के एक लड़की थी जो यहाँ जॉब करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ जंगकुक। जितना सोचा था उससे भी काफ़ी अच्छा ऑफिस है। यानी वो एक सीट खाली देख के बैठ जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, तुम्हें पता है ये जॉब मुझे हर हाल में चाहिए। तभी दूसरी लड़की, मुझे भी, पर ये जॉब सिर्फ किसी एक को मिल सकती है, बिकॉज ये असिस्टेंट की जॉब है और इसके असिस्टेंट मैंने कभी उसे करीब से नहीं देखा है। वो कितना हैंडसम है ना। सही कहा तुमने। क्या ये पागल हैं? वो गहरा सांस लेती है। मैं भी तो देखूं कौन ऑनर है जिसकी इतनी तारीफ़ कर रही हैं ये लड़कियां। यनवो जेके को नहीं जानती थी, ना ही उसे कुछ पता था। तभी बारी बारी सब अंदर गई और फिर लास्ट में यनवो। आप अंदर जा सकती हैं। इसे भूले तो नहीं हो आप लोग? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं यनको की स्टोरी में, आगे पता चलेगा। जी शुक्रिया। जंगकुक ने मुंह के आगे फाइल की हुई थी, इसलिए ना उसने यनवो को देखा था, ना ही यनवो ने उसे। हेलो सर, मेरा नाम यनवो है एंड ये मेरी डॉक्यूमेंट्स।
जंगकुक उसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। सिट, बहुत धीमी आवाज़ में बोला। तभी जंगकुक ने अपना फेस ऊपर किया। तुम? तभी जंगकुक की नज़र यानवो पे गई। तो तुम इस कंपनी के ओनर हो? उसे हैरानी हुई। अब यहाँ बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है ओनर ही हूँ, कोई वेटर तो नहीं। लेकिन लगते तुम वेटर ही हो। जंगकुक ने यानवो को गुस्से से घूरा और फिर बोला, अगर ये जॉब तुम्हें चाहिए तो तमीज़ से बात करना सीखो। ओके, तुम आप सर हूँ मैं तुम्हारा। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। सर अभी नहीं बने हो, ऑलराइट? यहाँ साइन करो। बट क्यों? साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। आवाज़ भारी हुई। यानवो वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगी पर जेके ने छीन लिए। राइट। असल में जब यानवो की डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था तो वहाँ मम्मा पापा की जगह थेओंग का नाम था, लाइक ब्रदर। इंटरेस्टिंग। तो तुम बहन हो उसकी? देखो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। करने को तो मैं कुछ भी कर लूँ। साइन करो चुपचाप। नहीं करूँगी मैं, जो करना है कर लो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्त हूँ। देखो मैं इन पर साइन नहीं करूँगी। ये भी ढीठ थी, एक ही जिद पे अड़ गई। जंगकुक ने फ़ौरन अपनी पॉकेट से गन निकाली और यानवो के सर पे रखते हुए, करो साइन वरना यहीं ख़त्म कर दूँगा किस्सा। यानवो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो साइन कर देती है बिना रीड किए। कंग्रेचुलेशंस, धीमी सी मुस्कुराहट के साथ मिसेस जियोन। क्या? वो जंगकुक से पेपर छीन के पढ़ने लगती है। वो मैरिड पेपर्स थे। अच्छे से पढ़ो, रिलैक्स होके। यानवो के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि ये क्या हो गया एक पल में। ये सब क्या है? वो रोने लग जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बाल खींचते हुए, तुम नहीं आप। अभी समझाया ना बेबी गर्ल, समझ नहीं आती। एंड आई एम योर सर, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना वरना मैं पनिश करूँगा। छोड़ो मुझे। उसने अपने गार्ड्स को बुलाया और बोला, इसे इसके न्यू हाउस लेके जाओ। मतलब? वेलकम मिसेस जियोन, मेरी हाल की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसके एक इशारे से गार्ड्स उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। तभी थियोंग वहाँ पहुँचता है पर वो लोग यानवो को लेके जा चुके थे। थियोंग फ़ौरन जंगकुक के कैबिन में गया और उसकी गिरबान से पकड़ के बोला, कहाँ है मेरी बहन? क्या किया तुमने उसके साथ? अपना गिरबान छुड़वाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, रिलैक्स साले साहब, आपकी बहन वही है जहाँ उसे होना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। यही कि यानवो अब तुम्हारी बहन के साथ साथ मेरी वाइफ भी है। ये देखो पेपर्स उसकी तरफ करता है हुए। वो खुद यहाँ आई थी पेपर्स को पढ़ते हुए। ये सब झूठ है, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। तुमने उसे मजबूर किया होगा। हाँ ना, किया था। और वो उस बंदूक से डर गई। वाई? थियोंग को भी ये बात काफ़ी अजीब लगी बिकॉज यानवो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, पर ऐसा क्यों? चलो मैं बताती हूँ। यानवो गन को देखते ही आउट ऑफ माइंड हो गई थी बिकॉज उसके पास में उसके सामने उसके पेरेंट्स को गन से मारा गया था। तब से उसे गन से बहुत डर लगता है। मिस्टर किम थियोंग, कैसा लग रहा है हार के? आई नो काफ़ी बुरा लग रहा है, मुझे भी लगा था बिल्कुल इसी तरह। देखो वो लड़ाई हमारे बीच थी तो तुम यानवो को क्यों लाए? वो पूरी तरह हार चुका था। हमारे बीच कैसे? तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है एंड वो तुम्हारी बहन है, मीन्स तुम्हारी फैमिली। एम आई राइट मिस्टर किम थियोंग? देखो जंगकुक, मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि वो सब एक हादसा था, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। तो बस फिर अपनी बहन को भी एक बुरा ख्याल और हादसा समझ के भूल जाओ। जंगकुक! वो उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ वहीं रुक जाता है क्योंकि जंगकुक ने वो हाथ पकड़ लिया था।
ये सच था, ये दोनों एक ज़माने में दोस्ती की एक मिसाल थे, पर आज ये बस कुछ गलतफहमी की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, जान के दुश्मन। डोंट क्रॉस योर लिमिट मिस्टर किम थेओंग, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं कहूँगा, बस थोड़ा सा टॉर्चर, थोड़ा सा पेन, बस थोड़ा। कितना होता है तुम्हें तो पता ही होगा, आईब्रो उठाते हुए बोला। थेओंग वहाँ से घर गया और फ़ौरन अपने आदमियों से, मुझे हर हाल में मेरी बहन चाहिए, किसी भी सूरत में। मैं तुम लोगों को सिर्फ आज शाम तक का टाइम दे रहा हूँ। आसमान पताल जहाँ कहीं से मर्जी मेरी बहन को ढूंढ कर लाओ। उसकी आंखें जल रही थी आग के जैसे, और ये ऑफिस से सीधा पहुंचा अपने खुफिया जगह जहाँ यानो को बांध के रखा गया था। आगे स्टोरी थोड़ी सी सैड हो जाएगी, बट लास्ट पे सब ठीक हो जाएगा। ओके, सर झुका के। कहाँ है वो? उसे वहाँ ले जाया गया। जंगकुक कैनवो को चेयर पर बंधा देख उस आदमी को गोलियों से छन्नी कर देता है। ये क्या हाल कर दिया मेरी वाइफ का, आज ही शादी हुई और उसे यहाँ चेयर पे बांधा है। वेरी बैड। हाँ, यानवो गोलियों की आवाज़ सुनकर वहीं बेहोश हो गई। व्हाट द हेल। जंगकुक को यानवो को ऐसे बेहोश देख के बहुत गुस्सा आया। उसने एक बड़ी सी बाल्टी ली और उसमें बर्फ़ जैसा ठंडा पानी यानवो के मुंह पे फेंका, जिससे यानवो हड़बड़ा के उठी। उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में उसका क्या हाल हो गया था। उसने नम आंखों से जंगकुक को देखा। उसका ऐसे देखने से जंगकुक को और भी गुस्सा आया और उसने पास ही एक स्विमिंग पूल में डुबाया यानो का सिर। काफ़ी देर तक, जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। इस दरिंदे ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उसे काफ़ी देर तक डुबाया, जिससे उसकी सांस बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम तो अभी से ही थक गई। वो धीमे से मुस्कुराया और उसे वहीं छोड़ के रूम में चला गया। उसे ज़रा परवाह नहीं थी कि उसे कुछ हो ना जाए। सर्दियों की रात थी, तकरीबन रात के 1:30 बजे। यानो की आंख खुली। वो ठंड से ठिठुर रही थी। उसके होंठ सर्दी के मारे नीले हो गए थे। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने चलने की कोशिश की पर नाकाम हो गई। उसकी टांगें सबसे ज़्यादा दर्द कर रही थी क्योंकि उसे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक रस्सी से बांधा गया था। वो किसी तरह हिम्मत करके 2 कदम चली होगी कि वो फिर से बेहोश हो गई। पर जंगकुक आज चैन की नींद सोया था। अगली सुबह रात ठंड होने की वजह से यानवो को बहुत तेज़ बुखार था और वो इसी वजह से अभी तक बेहोश थी। जंगकुक वहाँ आया। उसने यानवो को अभी तक सोया देख उस पर फिर से पानी फेंका, पर अब पानी पहले के मुकाबले ज़्यादा ठंडा था। पर यानवो होश में नहीं आई। ये देखकर जंगकुक को बेचैनी सी हुई। ओके, सो मैंने इनका हाफ पास्ट यहाँ पे बता दिया, हाफ पास्ट नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। ओके, सब चलते हैं टाइसी की तरफ। उनकी आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है, काफ़ी शॉर्ट है, बट कोई बात नहीं यार, मैनेज कर लेना। ओके, एंड टाइसी अभी नहीं मिलेंगे, अभी काफ़ी लेट होगा, 2 से 3 पार्ट और आएंगे, उसमें अच्छा खासा मैं बताऊँगी। क्योंकि अभी देखो, नैन्सी ने भी तो अपना बदला लेना है ना, ऑब्वियसली जो जुल्म थेओंग ने उसके ऊपर किया है, तो वो भी है, तो इंटरेस्ट। नैन्सी थेओंग से दूर हुई। आई एम सॉरी, वो जाने के लिए मुड़ती है। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, पीछे से बोला। तुम कहाँ थी? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। वाह मिस्टर किम थेओंग, वाह। वो अंदर से अभी भी टूटी हुई थी। सही है तुम्हारा, पहले चोट पहुँचाओ और फिर मरहम लगाओ। इसके अलावा कर भी क्या सकते हो? कहाँ होंगी मैं? निकाला था तुमने, भूल गए? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। मेरी इज़्ज़त लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो आज उसे सारे गिले शिकवे कर रही थी। थेओंग की आंखें शर्म से नीचे हो गई और फिर वो हिम्मत करके बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। कभी नहीं। वो थोड़ा उसके करीब आए और उसकी आंखों में देख के बोली, दोबारा इतनी तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं है। वो उसे कोस रही थी। तुम एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। ओह, तो तुम अब क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? हाँ, मैं अपनी उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहती, समझे? पर उसकी बात काटी। तुमने जो मुझे तकलीफ़ दिया ना, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। बट तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे होने से ना होने से हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है।
उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था, शायद वो रो रहा था, पर बारिश उसके आंसू साथ बहा ले गई थी। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई, मुझे उस टाइम आंटी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, बट मैं क्या करता। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें क्यों अपने पास रख रहा हूँ। वो तो तुम्हारे जाने के बाद। मेरे जाने के बाद क्या? तुम ना तब कुछ कर सकते थे और ना ही अब कुछ कर पाओगे। एंड हाँ, इस बात से इतना दुख नहीं हुआ जितना तुम्हारी। वो खामोश हो गई। बोलो। मुझसे नहीं बोलना चाहेगा। दर्द महसूस किया जा सकता था। उसने इतने साल कैसे गुजारे थे। अब ऐसा भी क्या किया है मैंने जो तुम बता भी नहीं सकती हो। देखो, मैं दोबारा वो सब नहीं चाहती हूँ, इसे दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो इतना कहते ही चली गई, बिना कुछ सुने। जानो। और ये घुटनों के बल गिरा। क्यों? आज अल्फाज इसके मुंह से निकले। ऐसी क्या गलती होगी मुझसे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि कोई देख के ये नहीं बता सकता था कि ये वही माफिया किंग है। सच है, प्यार में बंदा पागल, बेवकूफ़, गधा सब बन जाता है, पर अपनी असली पहचान खो बैठता है। जिसको इतना ढूंढा, इतना चाहा, आज मिलके वो फिर से दूर चली गई, फिर जुदा हो गई। वो दिल पर हाथ रख कर कहता है, सब खत्म हो गया, सब। वो उसी की आस पे जी रहा था, माना कि उससे गलती हुई, पर वो तो उसे उस चीज़ की सज़ा दे गई जो उसने की ही नहीं थी। थ्योंग ठीक नहीं था। वो घर जाने के बजाय बार चला गया और वहाँ उसने आज जम के पी, बहुत ज़्यादा पी ली। ये तो किम थ्योंग है, उसे पहचानते हुए बोली। आइए सर, मैं आपको रूम तक छोड़ दूँ। अपने बदन से कपड़े हटाती है। सुबह जब थ्योंग की आँख खुली तो वो चीख उठा। तो ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।